एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पढ़ेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक 12 टॉपिक मैंने करा दिया आपको। फेमस ऑथर टू इंस्टीट्यूशंस रिसर्च स्टेशन एंड प्लांट्स इन इंडिया, ये 1 to 12 मैंने करा दिया। ये 13 नंबर जो टॉपिक आप देख रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया, इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगी। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। और पिछले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, कैसा है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप। इसके ऑप्शंस दिए, विकेंद्रीकृत है, निर्दिष्टात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी है, या इनमें से सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप जो है विकेंद्रीकृत है, निर्दिष्टात्मक है और समाजवादी और पूंजीवादी, यानी इनमें से सभी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। तो देखिए ये जो मैं करवा रही हूँ ये पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरे बुक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो टेलीग्राम में आप शिक्षा लवर्स करके आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में आर्थिक नियोजन में प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। भारत का जो आर्थिक नियोजन है उसमें प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, या फिर पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, या गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, या उपयुक्त में से सभी। तो आर्थिक नियोजन जो भारत में है उसका उद्देश्य मुख्यतः रहा है आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, ठीक है, और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी दूर करना, तथा आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है भारत में आर्थिक नियोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। योजना से संबंधित सबसे पहला विचार भारत में किसने प्रस्तुत किया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम विश्वेश्वरैया, या मुंबई के उद्योगपतियों को, या फिर श्री मन नारायण को। तो भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो है एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है, क्या है भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या फिर आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, या निर्धनता निर्मूलन, या इनमें से सभी। तो भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, और निर्धनता निर्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चन को प्रोनाउंस कर रही हूँ, चारों ऑप्शंस बता रही हूँ, देन करेक्ट आंसर बता रही हूँ। आपको बस ध्यान से देखना और सुनना है ताकि जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाए कि इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। इसके ऑप्शंस दिए 1947 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1951 ईस्वी में, या फिर 1952 ईस्वी में। तो भारत में योजना की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, ये स्वीकार किया गया 1950 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ख, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, या नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो संविधानेतर संस्था जो है कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। इसके ऑप्शंस है, वित्त आयोग, दूसरा है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर वित्त मंत्रालय। तो पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, या नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप जो है राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? कौन सी संस्था जो है भारत में कौन सी सर्वोच्च संस्था जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीति आयोग, केंद्रीय कैबिनेट या राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर संसद। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? इसके ऑप्शंस दिए हुए 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949 या 1 अप्रैल 1951 या 1 मई 1956। तो भारत में आर्थिक नियोजन जो है 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुए। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। 12वां प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हुए, श्री मन नारायण या फिर श्री एम.एन. राय या फिर सर एम विश्वेश्वरैया या फिर जयप्रकाश नारायण। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है सर एम विश्वेश्वरैया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हुए, डेविड रिकार्डो, बी.एस. मिन्हास या गुन्नार मिडल या जे.के. मेहता। तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है बी.एस. मिन्हास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? इसके ऑप्शन है 5 वर्षीय या 7 वर्षीय या 10 वर्षीय या 15 वर्षीय। तो स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उसकी यह योजना जो है 10 वर्षीय थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन दिए 1938 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे? कौन थे? इसके ऑप्शन दिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वी.के.आर.वी. राव या फिर पी.सी. महालनोबिस। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? इसके ऑप्शंस दिए हुए 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, M.R. सरकार ने या फिर कस्तूरी भाई लाल ने या जयप्रकाश नारायण ने या फिर श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए, बम्बई प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना या सर्वोदय योजना। तो 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम था बम्बई प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, सर आरदेसी दलाल या श्रीमन नारायण या M.N. राय या जयप्रकाश नारायण। तो जन योजना का प्रारूप जो है M.N. राय ने तैयार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसके ऑप्शंस है, आरदेसी दलाल, M.N. राय, श्रीमन नारायण या फिर जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय योजना का प्रारूप जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, 1934 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। तो भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग जो है 1944 ईस्वी में खोला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शंस है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया या जवाहरलाल नेहरू या श्रीमन नारायण या आरदेसी दलाल।
तो नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य जो है जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1934 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए पॉल ए सैमुअल्सन, गुनार मिडल, एच लिचेनस्टीन या फिर जे के मेहता। तो ये जे के मेहता, गुनार मिडल जो है उन्होंने, ये एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख, गुनार मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है क्या है? संघ सूची का या फिर राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है? तो आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची का नियोजन है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 10, 11, 12 या 13? तो नीति आयोग द्वारा अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ग, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? इसके ऑप्शंस दिए हुए 3, 5, 7 या फिर 10। तो नीति आयोग द्वारा अब तक 7 वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। यहाँ पे पूछा है कौन सा का मैचिंग सही नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, मैंने इस मैच सही नहीं कर रहा है। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है, ये तो मेल कर रहा है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 है, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, यानी ठीक से मैच नहीं कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। और छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1980 से 85 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? इसके ऑप्शंस दिए 1971 से 78, 1980 से 85, 1978 से 83, 1992 से 99। तो अनवरत योजना जो है रोलिंग प्लान बनाई गई थी 1978 से 83 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, कितना है? 3, 5, 6 या फिर 7? तो भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है 6 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात या फिर 1966 के सूखे के पश्चात या 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात या 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात? तो भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था 1966 के सूखे के पश्चात। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही है, कौन सही है? पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता थी या चौथी वर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता पे थी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम थी या इनमें से सभी? कौन सा सही है? तो पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कृषि को प्राथमिकता देता है, ये सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता का उद्देश्य लिए होता है, ये भी सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? इसके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, पांचवी या फिर छठी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसके दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या निर्यात को? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी
उसमें कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 36वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हेरोड डोमर मॉडल, सैमुअल्सन मॉडल, महालनोबिस मॉडल या आगत निर्गत मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शंस दिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका ऑप्शन है बी एन गाडगिल या BKRV राव या PC महालनोबिस या फिर CN वकील। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है PC महालनोबिस ने तैयार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख।